ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ। ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ये बड़ा एक जज्बाती मैटर है। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਦਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਿਲਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। जो माँ अपने बच्चे को बुरे ख्याल, बुरी आदतें सिखाती है ना, वैसे मोस्टली नहीं सिखाती हैं। लेकिन जो माँ ये सिखाए, गली में अगर तेरे को कोई मारे तो मार खा के मत आइयो, तू भी 2 मार के आई हो, या आगे से गाली तू भी दे के आई हो, मार खा के मत आ जाइयो, ऐसे अगर कोई सिखाती है। इसके साथ साथ अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है प्यार के साथ कि मेरा बच्चा चंगा बनेगा, तो बात अलग है। लेकिन दूध पिलाते हुए सास के बारे में मन में निंदा कर रही है, दरानी जेठानी की और ननान के बारे में यहाँ पर शिकवे शिकायत रख रही है, तो इसका दूध जहर बन रहा है। ये साइंस आस्ता आस्ता मानने लग गई है। इस बात को धर्म खोजता है कि तुम कहाँ पर अंदर की दुनिया में जहर घोल रहे हो। उसको बोलते हैं सांप कुंच छोड़ा बिख नहीं छाटा है। बाहर से धर्मी बनने से, बाहर से हिपोक्रेट बनने से, बाहर से धर्म के लिबास को पहनने से कुछ नहीं बात बनेगी। अगर अंदर जहर खोलते हो ना, तो ये ऐसे है जैसे उदक माए, जैसे बाग ध्यान मांडा है। अब धर्मी कर्म कांड पाखंड कर लिया, बाहर से माला फेर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये बगले की तरह हो गया, जैसे बगला पानी में मच्छी के ऊपर ताड़ना रखता है। अब तू बाहर से धर्म कर्म का पाखंड क्या करता है? काहे को की जाए ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना, तेरा मन ते शुद्ध नहीं है। जो लोग पूछते हैं ना, ओ वीर जी अगर पिछले जन्म की किस्मत की बात नहीं है तो एक बच्चा अंधा क्यों पैदा होता है? अच्छा बताओ फिर एक बच्चा गरीब के घर में क्यों पैदा होता है? अच्छा बताओ फिर एक बच्चा हार्ट में होल से कैसे पैदा होता है? अच्छा एक बच्चा लंगड़ा कैसे पैदा होता है? ऐसी बातें लोग ना वही करते हैं जो किस्मत में बिलीफ रखते हैं। लेकिन आप जो मेडिकल साइंस पढ़ेंगे, या ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज से भी जाके पूछ के आ सकते हैं, एम्स से, कि सारा कसूर माँ बाप के बॉडी में मेल फंक्शनिंग के कारण हुआ। मुझे पता लगा जिंदगी में एक बारी भी जिस माँ ने या बाप ने सिगरेट पी है, शराब पी है, नशा किया है, तो उसके बच्चे को डायबिटीज़ हो सकती है पैदा होते ही। उसके बच्चे के हार्ट में होल हो सकता है पैदा होते ही। उसके बच्चे को कैंसर हो सकता है। आजकल मेरी बेटी पीएचडी इस सब्जेक्ट पे कर रही है अमेरिका में, कि अगर माँ को पॉल्यूशन ने बॉदर किया तो प्रेगनेंसी के पहले दिन उसकी प्रेगनेंसी के जो उसका प्लेसेंटा होता है, जिसमें बच्चा जिस थैली में बनता है, उसको पोल्यूशन के कारण जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर चिपक जाएंगी, वो बच्चे के डीएनए के अंदर चला जाता है और बच्चे को 20 साल के बाद भी कैंसर हो सकता है। पिछले जन्म की किस्मत नहीं है, हमारी तरफ से फैलाया हुआ पोल्यूशन, और उसके कारण उस बच्चे को 20 साल के बाद क्या प्रॉब्लम होगी, ये सारी खोज की जाती है। जिसने सिगरेट पी स्कूल कॉलेज में, जिसने शराब पी, उसके बच्चे को गड़बड़ होती है। जो मां दूध तो पिला रही है, पहली बात तो वो अपनी फिगर के चक्कर में दूध ही नहीं पिलाती है, लेकिन जो दूध पिला रही है लेकिन अपनी सास को, अपने पति को, अपनी ननाण को या किसी के बारे में मंदे ख्याल यहां पर रख रही है, उसके बच्चे को नुकसान होगा ही होगा। अनदिसती, अनदेखी पैरेलल यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं हम आज। मैं आपको कोई पारलौकिक, कोई बड़ी धर्म की हाईफाई बातें नहीं कर रहा, मैं कॉमन मैन की बातें कर रहा हूं। मैं ऊंचे ऊंचे लफ्जों के साथ कोई बहुत गहरी बातें नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं जो हकीकत में हमारी चारों तरफ हैं।
काहे को कीजिए ध्यान जपन्ना। अब बाहर से मेडिटेशन क्या करता है, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना, मन तो तेरा शुद्ध नहीं है। रहाऊ सिंगच भोजन जो नर जान है। जो इंसान को ऐसी क्रुएलिटी वाला भोजन खाने की आदत पड़ जाती है ना, मन करके अपनी अंदर की दुनिया में क्रुएलिटी का भोजन खाने लग जाता है ना, ऐसे ही ठग देव खाना है, वो ठग कहलाता है। नामे के स्वामी लाइले झगड़ा, ये झगड़ा है। झगड़ा क्या है? मेरे अंदर की दुनिया में मेरा मन, मेरा भगवान, मेरी कॉन्शियस, मेरा गॉड, वाहगुरु, अल्लाह, राम मेरे को बोल रहा है ए मंदा कम है, ए मंदी सोच है, ए मंदे ख्यालों का सुभाव है, डोंट प्रैक्टिस इट। बट आई डू। ये कश्मकश, ये झगड़ा कि मैं स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करूं या मैं शैतानियत को प्रैक्टिस करूं, पर करते टाइम मेरे से शैतानियत प्रैक्टिस हो जाती है, ईवल्स प्रैक्टिस हो जाते हैं। जिनके ईवल्स प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है ना, उनको स्वभाव में पता ही नहीं लगता, वो अपने मम्मी पापा से बातें छुपानी शुरू कर देते हैं। वो सेल फोन और इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे छुप छुप के बातें करते हैं, मम्मी पापा को दुश्मन बना लेते हैं। ये अंदर की कश्मकश। नामे के स्वामी लाइले झगड़ा, नामदेव जी कहते हैं ये झगड़ा खत्म कर दे, उतार दे। राम रसायन पियो रे दगरा। दगरा होता है डगर। डगर केड़ी? टेढ़े रस्ते चलन वाली डगर तो छूट जा। ओए टेढ़े रस्ते ते चलन वाले, राम रस पी ले। राम रस का मतलब लफ्जी रटन नहीं, राम रस मतलब इस विजडम को समझ कि मैं टेढ़े रस्ते क्यों चलता हाँ। मैं अपने मम्मी पापा तो अपने अवगुणा वाली सुभाव दी जीवनी नू क्यों छुपांदा हाँ। मैं कुछ गलत करता हाँ ताही छुपांदा हाँ। मैं अपने आप नू सियाणा समझदा हाँ ताही छुपांदा हाँ। छुपान का ही नतीजा है कि मेरा फोन, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे बहन भाई अगर किसी के हाथ आ जाए ना, तो मेरे को फिक्र हो जाता है कि बाकी चीजें ना पढ़ ले इसमें से। कश्मकश, झगड़ा, टेढ़े रस्ते चलना, राम रसायन पियो रे दगरा। हाँ जी, माँ बच्चे ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਿਲਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਤਨ ਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ उसका सलूक माड़ा ही होगा। अगर मैं किसी भी इंसान से नफरत करता हूं ना, उसके बारे में अंदर जहर घोलता हूं ना, विष घोलता ना, तो मेरा बाहर मैनिफेस्ट होगा ही होगा। मैं उसको इग्नोर करूंगा या चार बंदों के सामने उसके बारे में गंदी बात करूंगा, उसकी निंदा करूंगा, समहाउ दी अदर मेरा ये जहर बाहर मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। मैंने अपनी अंदर की दुनिया पे काम ही नहीं किया। ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵ ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਉਦਕ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਬਗ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਪ ਕੁੰਚ ਛੋੜਿਆ ਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ अंदर की दुनिया का जज्बात है। जिस बेटे को अपने माँ बाप के बारे में ये फिक्र होनी शुरू हो जाएगी ना, वो सब कुछ छोड़ के माँ बाप के पास आ जाएगा कि मेरे माँ बाप मेरे को मिस कैसे करते हैं, कैसे मेरे को उड़ीकते हैं, मुझे घर चलना चाहिए। सारी ईगो की बस की ट्रेन से वो उतर जाएगा।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। हाँ जी, ये उनको ही पता है वो मम्मी पापा अंदर की दुनिया में कैसे रहते हैं। ਕੁੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। हाँ जी, मैरिज इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? मैरिज इंस्टीट्यूशन में ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, लड़की लड़के के घर जाती है, जिसको सौरे का परिवार बोलते हैं, अपने ससुराल जाती है। अगर वो ससुराल जाके अपने मायके के साथ तोड़ दे तो ये गलत है। वो मायके से फ़ोन ना करे, ये गलत है। वो मायके आए जाए ना, ये गलत है। ये स्त्री के साथ जुल्म है। लेकिन वो रहे सौरे, पर हर पर उसका ध्यान मायके ही रहे। अपने मायके वालों का तो फिक्र करे, लेकिन सौरे में अपने देवर का, अपनी सास का, अपने पति का ध्यान ना रखे। उसको अपनी बहन का ज्यादा फिक्र हो, अपनी ननद का ना फिक्र हो, तो उसके ससुराल घर में उसका गलत असर पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है वो अंदर से क्या कैसे सोचती है। जो बहुत चलाको फफे कुटन होती है वो बाहर की दुनिया को फिक्स अप तो करती है, पर उसके एक्शंस से ससुराल घर में गड़बड़ हो ही जाती है। नोबडी कैन स्टील, नोबडी कैन स्टॉप हर्स दिस बर्थ राइट कि वो अपने मायके ना जाया करे। कोई नहीं रोक सकता, किसी को रोकना चाहिए नहीं है। कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता कि मायके फोन मत करो, किसी को रोकना नहीं चाहिए। कोई उसको नहीं बोल सकता कि तू अपने मायके जाए मत कर, उनके बारे में सोचा ही मत कर। लेकिन हम अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं कि वो सबको शो तो करे। आप ना वंजा सौर है, सिख लोग सुनावे, कंत ना पूछे वातड़ी सुहागण आवे। वाह जी वाह, कहलाती है कि मैं सुहागन हूं, कहलाती है कि मेरी शादी हुई है, लेकिन ना पति का ध्यान रखती है ना सास का ध्यान रखती है, हर टाइम ध्यान पेके ही बढ़िया रहता है, तो फिर उसकी ससुराल घर में पोल खुल ही जाती है, खुल ही जाएगी। या तो फिर शादी करानी नहीं थी। बट अगेन एक बहुत कोमल पक्ष है ये कि उसका बर्थ राइट है कि वो अपने पेके जाए। उसका बर्थ राइट है वो अपने पेके परिवार के बारे में दुख दर्द चिंता रखे। उसका बर्थ राइट है कि वो उनको कॉल कर सकती है। उसका बर्थ राइट है कि वो जा सकती है। बट दैट डज नॉट मीन कि वो ससुराल घर की सारी सेवा सोचनी, काम, एवरीथिंग जुडिशियसली, सिंसियरली, प्यार से, रिचुअलिस्टिकली, रिलीजियसली उसको इग्नोर करे। ये उसको फर्ज नहीं मिल गया, ये उसको बर्थ राइट नहीं मिल गया कि वो बाहर से मोमो ठगनी बनी रहे और ससुराल को इग्नोर करती रहे। सो उसका सौरे घर विच बुरा असर जरूर पवेगा। नेक्स्ट, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਦਿਸਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਕੇ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, किसी लड़की ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੰਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅੰਜਾਮ उस बच्चे ते परतक ही दिसता है। हाँ जी, हमारे समाज में ये बहुत बहुत बारीक पॉइंट है। हमारे समाज में किसी लड़की की अगर कोई इज्जत पे हाथ डालता है और वो प्रेग्नेंट हो गई तो
हमारे समाज की ना दिखने वाली एक धारणा बनी हुई है, उस बच्चे को अपनाते नहीं है, उस बच्चे को गलत समझते हैं। इसमें बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं था। कसूर तो उनका था जिन्होंने उसकी इज्जत पे हाथ डाला और कुकर्म किया। लेकिन समाज का अंदर से सोचने का गलत ढंग का बुरा असर बाहर उस बच्चे पर पड़ता है। हाँ जी, और जिनको ये दर्द आ जाता है ना, वो उस बच्चे को अपना पिता का नाम देते हैं। जिसको ये दर्द समझ आ जाता है वो उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। जिसको ये दर्द समझ में आ जाता है वो उस बच्चे को अपना लेते हैं। जिसको ये दर्द समझ आ जाता है वो उस बच्चे को गिरावट वाली हालत से उठा के इंसानियत के प्लेटफॉर्म पे इक्वल खड़ा कर देते हैं। काश अंदर की दुनिया में हम इस पॉइंट के बारे में सोचें। नेक्स्ट, सानू नहीं पता कि किन्ना हालाता ने अखोती वेसवा नू जन्म दिता। अब ये पॉइंट वैश्या के बारे में है। जो ब्रॉथल पे बैठी मेरी बहनें हैं उनके बारे में बात चल रही है। बाहरली दिसदी दुनिया विच तां केवल पैसा ही दिसदा है, पर उसदे अंदर दी दुनिया अनडिठ ही रह जाती है। समाज इस पक्षों पूरी तरह अवेसला है। हमारा समाज अंदर से इस बारे में सोचता ही नहीं कि ये बेचारी ब्रॉथल पे क्यों बैठी है, ये बेचारी वैश्या क्यों बन गई है। हमको लगता है शायद ये पैसे के पीछे में आई है, हमको लगता है कि शायद ये शो ऑफ करने आई है, हमको लगता है कि शायद ये शारीरिक प्यास बुझाने के लिए आई है। लेकिन नहीं, हमें मालूम कि पीछे उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने एक फिल्म देखी थी, मेरे को फिल्म याद नहीं आ रही, गाना भी याद नहीं आ रहा, लेकिन गाने में उन्होंने शुरू का मुखड़ा गाने के बाद जो दोबारा अंतरा गाते हैं, इसके बीच में जो ट्यून बजती है ना, उसमें सीन बताया कि वो नाचने वाली, जैसे ये पर्दा है, पर्दे के पीछे नाचने वाली का बच्चा रो पड़ा, उसने डांस रोका और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाने लगी। और सामने जो मर्द बैठे थे, इन्होंने उसके रास्ते में हार, सोना, पैसा फेंका, वो सब कुछ टाप के जाने लगी और इन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको नहीं जाने दिया। हमको नहीं मालूम कि उसकी अनदेखी दुनिया में क्या हैपनिंग होती है। ये समाज की गलत आदत, ये समाज की गंदी सोचनी, ये समाज की गलत बनावट के कारण उसके साथ क्या वापरती है हमें इसका पता नहीं है। समाज इस तरफ से पूरी तरह से सोया हुआ है, इग्नोर कर रहा है। समाज को इसके बारे में सोचना होगा। हाँ जी, कई अखौती भिखारियां नाल भी इंज ही बीतदी है। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ किस मोड़ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ, कई भिखारियों के साथ भी ऐसे होता है। नेक्स्ट,